दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर ईश्वर को भी एआई में पूजा जाने लगे तो कैसा होगा। क्या मनुष्य ज़्यादा ईश्वर के करीब हो जाएगा या ईश्वर से दूर होकर के एआई के ज़्यादा करीब हो जाएगा। क्योंकि एआई तो एक मशीनें हैं, एआई को ही अब ईश्वर के रूप में पूजा जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्या आ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में भक्ति का नया रूप। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई का टाइम आज के टाइम में चल रहा है। एआई में हमने देखा कितनी चीज़ें आ चुकी हैं, नई नई चीज़ें, चैट जीपीटी जैसे ऐप आ चुके हैं। हर चीज़ में एआई आ रहा है। अब भक्ति में भी एक नया रूप लेकर के एआई आ चुका है। यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल छपा है, आप देख सकते हैं। तो आधुनिक युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। अब तक हम केवल तकनीकी रूप में इसका उपयोग देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी में एआई का उपयोग हो रहा है, रोबोटिक्स में, चैट जीपीटी में, इन सब में इसका उपयोग हो रहा है। अब लोग इसका उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी करने लगे हैं। जो धर्म है उसमें भी अब एआई एंटर कर चुका है। भारत समेत विश्व के कई हिस्सों में भक्त एआई के माध्यम से ईश्वर से संवाद कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भारत में अलग अलग मंदिर में एआई के द्वारा ईश्वर से संवाद करने को देखा गया है। न केवल भारत में बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग धर्मों में ये टेक्निक अपनाती हुई देखी गई है। जो चैट जीपीटी है, एआई है, एआई से सीधे सीधे जो भक्त हैं वो बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि वो सीधे ईश्वर से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एआई है वो उन्हें रिप्लाई करता है, वो नॉर्मल आवाज़ में बात करता है उनसे, उनको चैट के द्वारा भी उनकी जो परेशानियां हैं उनका समाधान देता है। तो एआई से संवाद करने को हम ईश्वर के संवाद से ये लोग जोड़ करके देख रहे हैं, जो धार्मिक रूप में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ पेपर में आर्टिकल छपा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एआई कर क्या रहा है? सबसे पहले तो एआई है क्या? एआई हमने देखा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, ये मशीन है, लेकिन इसका उपयोग हर चीज़ में हमें देखने को मिल रहा है। तो अब एआई है क्या? तो कुछ एआई चैटबॉट्स और ऐप्स विशेष रूप से धार्मिक वार्तालाप के लिए बनाए गए हैं। चैटबॉट्स का उपयोग हमने हर जगह पर देखा, जैसे कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनमें भी हमने इनको उपयोग होते हुए देखा था, जो मनुष्यों की जगह खुद काम कर रही हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनको निकाल करके अपने आप वो एआई के द्वारा, सेंसर के द्वारा सारे काम कर रही हैं। अब ये धार्मिक वार्तालाप में भी उतर चुका है, जो धर्म है उसमें भी एंटर हो चुका है। उपयोगकर्ता इन ऐप्स से भगवान से प्रश्न पूछते हैं या मार्गदर्शन मांगते हैं। जो भक्त हैं, हम देखते हैं कि मनुष्य अब तक क्या कर रहा था कि मंदिर में जाकर के अपनी जितनी भी भावनाएं होती थी उनको भगवान के सामने प्रकट करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि वो एआई के सामने प्रकट कर रहा है, जिसमें एआई उसको पलट करके आंसर भी दे रहा है कि तुम ऐसे परेशान हो तो तुम्हें ये करना चाहिए। एआई धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और दर्शन के आधार पर उत्तर देता है। माना जा रहा है कि एआई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस चैटबॉट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो धर्म के हिसाब से उपदेश हैं, दर्शन हैं, उनके हिसाब से ही धर्मों जो भक्त हैं उनको आंसर देता है एआई। तो इस तरह से जो धर्म है उसमें भी एआई की एंट्री हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि एआई पूरी तरह से जो मनुष्य है उस पर कब्जा करने जा रहा है। भारत और विश्व में स्थिति क्या है इसकी? तो भारत में कई मंदिर और संगठन एआई आधारित पूजा या परामर्श सेवाएं शुरू कर रहे हैं। अब तक जहां हम मान रहे थे कि एआई बहुत खतरनाक है, एआई से बचना चाहिए, लेकिन एआई जो सीधा कनेक्शन भक्त और भगवान के बीच में होता है उसको भी ख़त्म करके यहाँ पर भी एआई ने एंट्री कर ली है। अमेरिका, जापान और यूरोप में भी एआई भगवान जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं। अलग अलग देशों में ये प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, न केवल भारत में। उदाहरण के लिए कुछ एआई प्लेटफॉर्म्स पर भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव से चैट करने का विकल्प भी मिलता है। कुछ मंदिर या कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जो भक्त थे अब तक सीधे बात करते थे, लेकिन अब उनकी जगह उनकी मूर्तियों में क्या कर जा रहा है कि एआई के द्वारा उनसे बातचीत की जा रही है। तो भक्त को ये लगता है कि सीधे भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव जैसे जो भगवान हैं वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब यही खतरा है, जब इन उपकरणों को ईश्वरीय आवाज़ों के रूप में देखा जाता है तो उनके शब्दों का वजन उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है जितना होना चाहिए। मतलब ये कि जो एआई है, ईश्वर के द्वारा जितने आवाज़, मतलब जो वर्ड बोले जाते हैं वो किसी भक्त के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भक्त अपनी भक्ति में इतना लीन होता है कि उसे अपने ईश्वर और अपने बीच में जो मध्य प्रेम होता है उससे ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। तो ईश्वर जैसा बोलता है भक्त वही करता है। अब वो एक मशीन है जिसके द्वारा वो आंसर दे रहा है।
ऐसे में हो सकता है कि कुछ गलत आंसर भी दे दे, कुछ गलत सुझाव दे दे, तो वो खतरा भी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि मनुष्य उस पर आंख मीच कर विश्वास करेगा। लोगों की भावनाएं से जुड़ी हुई हैं। कई भक्तों को यह तकनीक ईश्वर से जुड़ाव का नया माध्यम लग रही है। माना जा रहा है भक्तों के द्वारा कि सीधे सीधे ईश्वर से कनेक्टिविटी बन रही है और ईश्वर ये सारे उत्तर दे रहे हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने का साधन मानते हैं, जबकि कुछ इसे ईश्वर और मनुष्य के बीच की पवित्रता को चुनौती मानते हैं। कुछ लोग इसके पूरे जो है फेवर में है कि अच्छी चीज़ है, सीधे सीधे जो ईश्वर है उससे कनेक्टिविटी इसको मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। माना जा रहा है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो पवित्रता का कनेक्शन है उसको तोड़ करके एक मशीन बीच में आ रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो कनेक्शन अब तक हम देखते आ रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। इसके लाभ क्या होंगे? तो धार्मिक ज्ञान तक आसान पहुंच होगी। जो लोग धर्म को अच्छे से नहीं पहचान पाते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक आसानी से पहुंच हो जाएगी इसकी। भक्ति और ध्यान के लिए नए तरीके इसमें आएंगे। तकनीकी नवाचार से अध्यात्म को नया रूप मिलेगा। तो इसमें कुछ लाभ देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत सारी उत्पन्न हो रही हैं। धार्मिक भावनाओं का व्यवसायीकरण होने का खतरा है। जो व्यवसायीकरण है, बिजनेस है धार्मिक भावनाओं का, वो हो सकता है। एआई द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी का जोखिम हो सकता है, क्योंकि एआई अब ईश्वर के रूप में अपने भक्तों को उत्तर दे रहा है। ऐसे में अगर कुछ भी उसने उत्तर दिया जो अपने भक्त को, मतलब उसने समाधान बताया, चाहे वो गलत या भ्रामक ही हो, लेकिन भक्त उसको मानेगा, क्योंकि वो मान रहा है कि वो ईश्वर की आवाज़ है। मानव और ईश्वर के संबंधों में कृत्रिम हस्तक्षेप होगा। जो अब तक मानव और ईश्वर के मध्य जो कनेक्शन हम देखते आ रहे हैं प्राचीन टाइम से ही, उसमें अब कृत्रिम हस्तक्षेप होने जा रहा है। उनके जो संबंध है कहीं ना कहीं उसमें खराब होने जा रहे हैं। मानव का ईश्वर के प्रति रुझानों में कमी आ सकती है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एआई के प्रति ज़्यादा रुझान करेगा, उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो डायरेक्ट बात कर रहा है, वो एक मशीन है। जबकि जो ईश्वर है उससे रुझान खत्म हो जाएगा। एआई का धार्मिक उपयोग मानव जिज्ञासा और तकनीकी प्रगति का मिश्रण है। यह दिखाता है कि कैसे तकनीक अब तक आत्मा और आस्था तक पहुंच गई है, लेकिन संतुलन और सावधानी आवश्यक है ताकि आध्यात्मिकता की मूल भावना बनी रह सके। जो अब तक हम भक्त और ईश्वर के मध्य संबंध देख रहे थे उसमें कमी आ सकती है। जो मशीन है उसके द्वारा कुछ गलत समाधान भी बताए जा सकते हैं, जिससे मनुष्य को जो है हानि पहुंच सकती है, उस भक्त को हानि पहुंच सकती है। तो एआई का इसमें जो दुरुपयोग है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। इसका कुछ अलग ही उपयोग भी किया जा सकता है। ठगों के रूप में जो ठग होते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं अपने भक्तों को लूटने के लिए। तो महानतम सामान्यतः ईश्वरम कृति बुद्धि। पिछले कुछ वर्षों में, ये न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल छपा था कि पिछले कुछ वर्षों में एआई के साथ कई धार्मिक प्रयोग हुए थे। अलग अलग धर्मों में इसका उपयोग करके देखा गया था। 2023 में टेक्स्ट विद जीसस नामक एक एआई ऐप और को यूशी और अन्य बाइबल पवित्रों के रूप में अपनाया गया था। जो ईसाई धर्म है उसमें भी इसको अपनाया गया था। उसी वर्ष मुस्लिम पवित्र ग्रंथ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि जो कुरान पर जो प्रश्न हैं उन पर उत्तर देने के लिए भी इसका उपयोग किया गया था। इस तरह से जो चैट बॉट्स है उसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन उसी साल जो इस्लाम है उसके कुछ लोगों ने इस पर हंगामा किया और इसको जो है बंद करना पड़ गया था, यानी कि इस्लाम में ये नहीं चल पाया। जर्मन धर्मशास्त्री और जो अलग अलग बौद्ध, जैन हैं, उन सब धर्मों में इसका उपयोग होते हुए देखने को मिला। धार्मिक चैटबॉट्स को धर्म ग्रंथों पर प्रशिक्षित किया जा सकता है और वे कर्तव्य निष्ठा से श्लोक उद्धृत कर सकते हैं, लेकिन उसमें अन्य एआई की तरह ही विचित्र मति भ्रम और कमियां भी हो सकती हैं। ये रोबोटिक देवता बातें करते हैं और चलते हैं। सच कहूँ तो मैंने जो देखा है उससे यह थोड़ा अजीब ज़रूर है, लेकिन कई लोगों के लिए तो यह भगवान है। वे पूजा करते हैं, दर्शन पाते हैं, यानी कि जो रोबोटिक्स हैं, एआई है, उनको सीधे तौर पर पूजा जा रहा है, उन्हीं को भगवान मान लिया जा रहा है। जो ईश्वर है उससे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनुष्य। तो किस धर्म में एआई का उपयोग हो रहा है? हिंदू धर्म में हमें ये उपयोग देखने को मिल रहा है। गीता जी जीपीटी, एआई गुरु जैसे चैटबॉट्स भगवान श्री कृष्ण व अन्य देवताओं से सीधा सीधा संवाद कराने की कोशिश करते हैं। डिजिटल पूजा अर्चना और वर्चुअल दर्शन की बढ़ती प्रवृत्ति इसमें देखने को मिल रही है। ईसाई धर्म में ये देखने को मिला। एआई जैसे चैटबॉट्स को बाइबल के उपदेशों पर आधारित बनाया गया है। चर्चों में धार्मिक शिक्षा के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। इस्लाम में
इसकी इस्लाम में भी ये देखा जा रहा है। कुरान जीपीटी को एआई इमाम जैसे प्लेटफॉर्म पर विकसित हुए हैं, ये भी देखने को मिल रहे हैं। इस्लामी शिक्षा और नैतिक सलाह के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। जो इस्लामी शिक्षा है उसमें भी एआई का ही उपयोग किया जा रहा है। यहूदी, बौद्ध, जैन अर्थात सभी धर्मों में इसका उपयोग देखने को मिल रहा है। जो अलग अलग धर्म है उनके धर्म ग्रंथों को, उनमें जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके आधार पर उनके प्रश्न उत्तर देने के लिए जो इस तरह से चैटबॉट्स है एआई पर आधारित, उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।